31वें अध्याय में ये गीत है जिसका नाम गोपी गीत है। जो इसका नित्य पाठ करता है उसको कृष्ण की भक्ति और कृष्ण का प्रेम अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए हमें भाव से गीत गाना चाहिए। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रे जयति द्रश्यता दीक्षुता विकास त्वयि धृता सेवा त्वां विचिन्वते शरदोदासये साधुजाति सरसे जोदिरा श्री मुसारसा सुरतनाथ ते ओ सुल्कदासिका वरदने तो नेह के बधा बेस जला गया व्याल राक्षसा परस मारुता वैदान ला वृषमयात्मजा वेश्वतो भया प्रसवते वया राक्षिता जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रे। गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर जयति तेधिकम जन्मना व्रजा अधिकम जयति जन्मना व्रजा। जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है ना, आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। आपको देखने तो लक्ष्मी भी ब्रज में आ रही हैं। क्या बताएं कन्हैया, आप हमें छोड़कर चले गए, इतना प्यार करती हैं और आपने हमें छोड़ दिया। जब हम जैसे प्रेमियों को आप छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं तो संसार के साधारण जीवों को तो आप यूं ही छोड़ देंगे। जब हमें आप नहीं प्राप्त हो पाए तो उन्हें क्या प्राप्त होंगे। गोपियां कहने लगी श्याम सुंदर मारना ही था तो कालिया नांग के जहर से क्यों बचा लिया, मर जाने दिया होता ना। क्या बिगाड़ा जहां हमने हमें छोड़कर चले गए। और जब गोपियों के हृदय में प्रेम की जब प्रगाढ़ता हुई, उत्कंठा हुई, तड़प बनी, अब भगवान को रहा ना गया। भगवान आता नहीं है भक्तों, भगवान को तो भक्त का प्रेम मजबूर कर देता है आने के लिए। और जब गोपियों ने कहा यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्तनेषु, आपका हृदय इतना, आपके चरण इतने कोमल है कि हम अपने हृदय में आपके चरण को रखते हैं। और आज वो कोमल चरण नंगे पांव आप जंगल में घूम रहे हैं श्याम सुंदर, कितना कष्ट हो रहा होगा आपको। अपनी चिंता नहीं है गोपियों की, हमारी ये हालत हो गई। इस हाल में भी उन गोपियों की भावना यह है कि कृष्ण की हालत कैसी होगी। और जब गोपियों ने कहा कि अब कृष्ण मत आओ तुम, अब प्राण जा रहे हैं, और जब तड़पते तड़पते प्राण निकल गए। अच्छा एक बात बताऊं भक्तों, क्या आपके अंदर ऐसी तड़प उठती है? जिस माँ को बेटा नहीं होता ना वो रोती है महाराज बेटा नहीं है। कोई बात नहीं, बहुतों को बेटा नहीं है,
नहीं नहीं, हमें बेटा चाहिए, बेटा। भगवान से हमने क्या बिगाड़ा, हमने भगवान का, हमें बेटा नहीं दिया सबको। जितना आप बेटे के लिए रोती हो ना मेरी माँ, उस दिन कृष्ण के लिए जितना रो लोगी नहीं, इतना जिस दिन कृष्ण के लिए रो लोगी, वो स्वयं बेटा बनकर आपकी गोद में आकर खेलने लगेगा। बस ये पता नहीं वो प्रेम कृष्ण से क्यों नहीं हो पाता। हम कृष्ण की जरूरत, कृष्ण को अपनी जरूरत क्यों नहीं मानते। गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया, ना हमें पति की, ना पुत्र की, ना परिवार की चिंता है, हमें आपकी चिंता है। इस हाल में उन्हें गोपियों को कृष्ण की चिंता है। इतना प्रेम, क्या स्थिति थी गोपियों की। उद्धव जी आए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश लेकर, ज्ञान देने लगे। गोपियों को उद्धव का ज्ञान भाया नहीं, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम का रंग चढ़ जाए उसके अंदर फिर कोई रंग नहीं चढ़ता। लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कन्हैया सांवले क्यों है, गोरा क्यों नहीं है कन्हैया? क्योंकि गोरे रंग पर ना दूसरा रंग चढ़ सकता है, पर सांवला रंग ऐसा है कि सांवले पे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। भगवान कहते हैं कि यदि मेरा भक्त प्रेम से मुझे भज लेना तो मैं उसके रंग में रंग जाता हूं, उसके लिए दौड़ पड़ता हूं। और जब गोपियों ने प्रेम से पुकारा तो यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधे महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्चित्रिधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों के हृदय में लालसा जागी, अब नहीं मिले तो अब नहीं आए तो प्राण गए। और जब ये स्थिति आ गई तब भगवान प्रकट हो गए गोपियों के मध्य में। तासा महावीर भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरः स्त्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा प्रकट हो गए। गोपियों ने हृदय से लगा लिया, कन्हैया इस सृष्टि में कितने प्रेमी हैं, आप कौन से वाले हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग चला है, बड़ा विस्तार है। श्री सुखदेव भगवान इस प्रेम के सौहार्द को लिख रहे हैं, प्रेम की लीला को गा रहे हैं। राजा परीक्षित के नेत्रों में आंसू आ गए जब गोपियों का ये प्रेम देखा। इतना प्रेम कभी हमारे हृदय में जाग जाए तो क्या नहीं मिल जाए, क्या नहीं मिल जाए। जब भगवान मिल जाए तो क्या चाहिए। आज गोपियां रो रही थीं, भगवान ने हृदय से लगाया, गोपियों के रास को पूरा किया। भगवान गोपियों के संग रास रचाए। लोग इस पर भी प्रश्न करते हैं, भगवान ने रास क्यों रचाया गोपियों के संग। अरे गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी का अर्थ होता है गौ मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी वासना को खत्म कर दिया है उनका नाम गोपी है। कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। एक होता है अंगूर, एक होती है किशमिश। अंगूर को सुखा दो तो किशमिश बन जाए। जब तक पानी था अंगूर था, सूख गया किशमिश। अंगूर 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, और किशमिश 500, 600, 800 रुपए किलो। जब तक वासना का पानी है ना तब तक ही हमारी कीमत कम है। जिस दिन ये वासना का पानी सूख जाए और किशमिश की तरह हम बन जाएं, उस दिन भगवान के काम के बन जाए हैं। गोपियां सुखा चुकी थी, अब आप कहो गोपियां स्त्री ना। भगवान शंकर उस रास में आए तो गोपी बनकर आए। गोपी मतलब यूनिफॉर्म मान लीजिए, बच्चे स्कूल जाते हैं ना यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, ऐसे गोपी मतलब वो यूनिफॉर्म था, वो भाव था। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, यही मांगते हैं रसिक भक्त कि हमें गोपी की
तरह बना दो, गोपी प्रेम में ढाल दो। तो गोपी स्त्री से संबंध नहीं रखती, ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। साधु संत इस जन्म में गोपी बनकर आए और भगवान की निकटता को प्राप्त कर रहे हैं, सानिध्यता को प्राप्त कर रहे हैं। ये उनके भजन का प्रभाव है। और आपने यदि भक्ति करी तो गोविंद कभी आपको भी हृदय से लगाएंगे। ये रास आज भी श्रीधाम वृंदावन में राधा रानी के संग श्याम सुंदर का आज भी नित्य रास चल रहा है। भगवान ने एक दुष्ट को मारा, अरिष्टासुर को, जो बैल बनकर आया। केसी को मारा तो केसी घाट पड़ गया यमुना जी में। व्योमासुर को मारा। तभी नारद जी ने कंस से कहा कि तुम्हारा दुश्मन दिनों दिन बड़ा हो रहा है और तुम्हें चिंता नहीं है। तब कंस ने श्री नारद जी को कहा मैं क्या करूं। नारद जी बोले जाओ उसको मारो, कृष्ण को। अक्रूर जी को भेजता हूँ और मेला लगवाता हूँ, यहाँ बुलाता हूँ और यहीं मैं मार देता हूँ। ये प्लान कंस ने रचा और नारद जी ने इसमें आग लगाई। नारद जी चाहते हैं भगवान मथुरा में लीला करते रहेंगे, आएंगे कब? हाँ? भक्तों, आज कंस ने अक्रूर जी महाराज चल पड़े कंस को लेने, कृष्ण को लेने के लिए। कंस की आज्ञा पर नहीं जाएंगे तो कंस मार डालेगा। अक्रूर जी चले हैं, सवेरे से चले शाम को पहुंचे हैं। जिस रथ पर बैठकर अक्रूर जी गए ना, वो वायु के वेग से चलता था। पर जब अक्रूर जी पहुंचे तो शाम को परीक्षित ने कहा दिन भर कहाँ थे? बोले कृष्ण के चरणों की रज में कृष्ण धूल पर लौटते हुए श्री अक्रूर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। ब्रज रज से कितना प्रेम था अक्रूर जी को। सवेरे से चले शाम को पहुंचे। कन्हैया गाय दोह रहे थे जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। अरे चाचा जी, काका जी आए। जल्दी से छोड़ा गाय को और बिठाया और उनका सत्कार किया। रात को भागवत जी में लिखा भगवान चरण दबा रहे श्री अक्रूर जी के। अक्रूर जी धन्य धन्य प्रभु, जगत का पालनहार, एक झलक पाने को तरसता है और वो आज मेरे चरण दबा रहा है। यही भगवान की भगवत्ता और यही उनकी करुणा का परिचय है। कितने सरल है वो, कब रीझ जाए कोई नहीं जानता। श्री अक्रूर जी महाराज ने पूरा कंस का प्रस्ताव भगवान को कह सुनाया कि कृष्ण प्रभु आपको कंस ने बुलाया है, मारने का प्रयास है, चलो अब आप जानो, ये मत कहना कि मैं लेके आया हूँ। भगवान बोले अक्रूर जी वो क्या मारेगा मुझे, मेरी लीला है, चलो। सवेरे भगवान रथ पर बैठे। नंद बाबा बोले मैं भी जाऊंगा। ब्रजवासी बोले कन्हैया के संग मैं भी। अब कन्हैया से पूछे कहाँ जा रहे हो? हम तो मेला देखने जा रहे हैं। हाँ हाँ तो मैं भी चलूंगा, हाँ हाँ तो मैं भी चलूंगा। सारे तैयार हो गए, सारे ग्वाल वाल, सारे सखा और नंद बाबा भी तैयार हो गए। भगवान बोले चलो चलो, चल पड़े। और जब चले तो माँ दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा रथ पर बैठकर भगवान 4 कदम ही चले, दौड़ी दौड़ी मैया आई। कन्हैया, ओ कन्हैया। दौड़ पड़ी मैया, दौड़ती तभी पांव फंसा और धम्म से माँ गिर पड़ी। कन्हैया रथ से उतरे और दौड़ कर आए, अपनी माँ को छाती से अपने हृदय से लगाते हैं। माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो माँ? यशोदा बोली लाल मुझे बता, तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा हूँ माँ? मैंने तो जी उखल से बांध दिया था ना, इसलिए नाराज होकर गुस्सा होके जा रहा। मैं कान पकड़ती हूँ कन्हैया, मुझे छोड़कर मत जा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। अब तुझे जितना माखन खाना हो, जितनी शरारत करनी हो, मस्ती कर लेना, मुझे छोड़कर मत जा। तेरी माँ मर जाएगी बेटा, तेरे बिना रह ना पाएगी। माँ बोली कन्हैया मुझे छोड़कर मत जा। कन्हैया आप कह रहे हैं माँ, अरे मैं मेला देखने जा रहा हूँ, अपने बच्चे की इच्छा पूरी नहीं करोगी माँ? मैं मेला देखने जा रहा हूँ। तो कब आओगे बेटा? 2 दिन में। 2 दिन में आ जाओगे? हाँ मैं आऊंगा माँ, मैं जरूर आऊंगा। कहकर चल पड़े, रथ पर बैठे। थोड़ी दूर गए, फिर मैया दौड़ी, लाला कन्हैया जरा रुक जाओ।
फिर दौड़ी दौड़ी गई, बेटा हाँ वहाँ कौन तुम्हें माखन देगा, कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम यहाँ बैठो बेटा, तुम्हें मेला चलना है ना, फिर कभी चलेंगी, अभी मत जाओ माँ, मुझे जाने दो ना। जब माँ ने सोचा अब यही जिद कर रहा है तो इसके सुख में मैं बाधा क्यों बनूं, जाने दिया माँ यशोदा ने। अब माँ तो वापस आई, पर जैसे ही रथ आगे बढ़ा सारी ब्रज की गोपियां रथ के सामने लेट गई। कन्हैया जा रहे हो तो ये रथ को जरा हमारी ऊपर से निकाल कर ले जाओ। क्यों, पागल हो गई हो, मर जाओगी? हाँ हाँ हम तो मरना ही चाहती हैं, तुम्हारे बिना तो हम मर ही जाएंगी, और तुम्हारी आंखों के सामने मर जाएं तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ी खुशनसीबी होगी। भगवान ने समझाया 2 दिन की बात है, क्यों जिद कर रही हो। राधा रानी पास में खड़ी रो रही थी, वो शिकायत नहीं कर रही, क्योंकि प्रेम में शिकायत कहाँ है। गोपियां रो रही थी, राधा रानी तो दूर खड़ी थी, उन्हें तो यकीन था कि ये मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। लेकिन कन्हैया राधा के पास आए, राधे तुमने पूछा था ना कल, तुमने पूछा था कि तुम कितना प्यार करते हो। जानती हो राधा मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तुमने कहा था कि यदि मैं वृक्ष होता तो तुम लता बनकर लिपट जाती, यदि मैं गाय होता तो तुम घंटी बनकर मेरे गले में होती। तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि मेरे बिना एक क्षण तुम रह ना पाओगी। और जानती हो, पूछोगी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। आज राधा चुप है, कोई प्रति उत्तर नहीं है। पूछ लो। राधा ने कुछ नहीं पूछा, तब कृष्ण ने खुद से कह दिया, राधा तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो मैं कितना करता हूं सुन लो। मैं जा रहा हूं, लेकिन आने वाले इस युग में, ये द्वापर है, आने वाले इस युग में कितना भी बड़ा पापी से पापी व्यक्ति तुम्हारा केवल आधा नाम कहेगा, केवल रा कह देगा, तो मैं उसके सारे पापों को खत्म करके और धे कह देगा तो अपने लोक में बुला लूंगा सदा सदा के लिए। जो तुम्हारा नाम सच्चे हृदय से सच्चे भाव से गाएगा, एक नाम लेगा, वो पतित होगा, मैं पावन बना दूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। ये कहकर कन्हैया विदा होने लगे, और जब कन्हैया जाने लगे तो अब राधा ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का। ये नहीं पूछोगे कि मैं कितना प्यार करती हूँ? हाँ हाँ कहो, आप कितना प्यार करती हो? राधा रानी कहती हैं, जो राधा कहेगा उसे तुम अपने धाम बुला लोगे। लेकिन राधा कहती हैं, जो राधे कहेगा उसे तुम पावन बना दोगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि कोई भी यदि एक बार मेरे सामने कृष्ण कह देगा, एक बार कृष्ण कह देगा, तो मैं उसे जन्म जन्म के लिए अपने इस परिकर में, मेरी ये जो सखियां हैं ना, ये जितनी सखियां तुम्हारे रथ के सामने लेटी हैं ना, इन्होंने केवल एक एक बार किसी जन्म में सच्चे मन से श्री कृष्ण कहा था। आज मैंने उन्हें अपना सानिध्य दिया है और मेरे साथ रहकर मेरी तरह तुम्हारा वियोग देख रही हैं। कन्हैया तुम प्रेम कितना करते हो? अब ये प्रश्न ही खत्म हो गया। उस प्रेम को तुम कैसे निभाओगे, ये प्रश्न शुरू है। छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम हमारे बिना रह पाओगे? कन्हैया क्या तुम रह पाओगे? राधा रानी बोली, श्याम सुंदर क्या तुम रह पाओगे? कन्हैया बोले, रह तो नहीं पाऊंगा, पर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद मैं किसी को भेजूंगा, उसे भेजूंगा जो तुम्हारा प्रेम का रंग चढ़ाकर मेरे पास आएगा, और मैं उसे देख देख करके उसमें ही तुम्हारा दर्शन करता रहूंगा। कहकर चल